जेपीएससी का जो स्टूडेंट है उसका जो समय जो है उसको अंधकार में ढकेल रही है झारखंड के वर्तमान सरकार। इसीलिए वो जानबूझ के जेपीएससी के छात्रों को एकदम परीक्षाएं में ढील ढाल कर रही है ताकि हम अगले चुनाव में आके इसको दिखाएं कि हमने इतना इतना आवेदन दिया। हमने वर्तमान का जो सरकार है, जो हमारी माई मिट्टी का पुत्र, जो हमारे एक युवा मुख्यमंत्री कहे जाने वाले, ये जानबूझकर हमारे झारखंड के छात्रों का जीवन अंधकार में ढकेल। झारखंड सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने में लगा हुआ है, लेकिन छात्रों से उन्हें किसी प्रकार का मतलब नहीं है। सारे मंत्रिमंडल फॉर्च्यूनर से चलेंगे, BMW कार से चलेंगे, लेकिन छात्र कैसे अपना जीवन, अपने माँ बाप का वो गरीबी हालत से पैसा लेकर संघर्ष करते हैं, उसके लिए सरकार का कोई मतलब नहीं दिखता है। इन लोगों का जो मूल्यवान समय है उसको एकदम इस तरीका से बर्बाद कर दिए जैसे लगता है कि जवानी बुढ़ापे की ओर चला गया। जोहार, नमस्कार। झारखंड को अलग हुए 23 वर्ष हो चुके हैं और इन 23 वर्षों में जेपीएससी की परीक्षा मात्र 6 बार हुई है और इसी कड़ी में लगातार यहाँ के छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उन्हें एग्ज़ाम से वंचित रखा जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ विशेष देरी का कारण क्या है। अभी कुछ दिन पहले एक पेपर में भी दिया गया था कि 3 महीने के लिए उसको टाल दिया गया है जेपीएससी का एग्ज़ाम। क्या कुछ मामला है निकल करके आया है जेपीएससी के कार्मिक विभाग से? सबसे पहले मैं सफ़र सच तक के न्यूज़ चैनल के सारे सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद, जो छात्रों के बातों को एक फोर्थ पिलर बन के सारे बातों को पहुंचाते हैं सरकार तक। देखिए कल क्या हुआ कि दैनिक भास्कर में अचानक एक पेपर में कटिंग आया कि नियमावली में त्रुटि होने के कारण कम से कम 3 महीना विलम्ब हो सकते हैं 11वीं जेपीएससी के विज्ञापन। इससे पूर्व मैंने सारे मुख्य सचिव से मिला, सारे वरीय पदाधिकारी, जो इस राज्य के पदाधिकारी नहीं, वरीय पदाधिकारी, सब लोगों ने मुझे आश्वस्त किया था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में। हम लोगों को सुनिश्चित भी किया गया था, आपके चैनल पर हमने आके बोला भी था कि किन किन व्यक्ति से मैंने मुलाकात की, उस सारे बातों को हमने रखा था। उसके बाद कल क्या हुआ कि मैं अचानक मुझे फ़ोन आने लगे कि भैया इस प्रकार का बात है, आप इसका नेतृत्व कर रहे थे, आखिर क्यों मामला फंस रहा है, क्यों 3 महीना त्रुटि हो जाएगा तो फिर हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो मैं कल पलामू से चल के सुबह आया। उसके बाद मैं गया राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए, वहाँ हमें समय दिया गया, अगले सप्ताह में हो सकता है हमको बुलाया जाएगा। फिर हमारी टीम ने जितने भी छोटे भाई बंधु हैं सब हम लोग गए कार्मिक में। मैंने इस बात को कहा था, कार्मिक बोला कि ये बात फेक है। बोले कि मैंने तो बोला कि सर आपके, बल्कि ये बात तो सत्य है कि कार्मिक और जेपीएससी के बीच में इसी के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, आरक्षण के मुद्दे पर, कि हम बल्कि कार्मिक अधियाचना भेज दी थी जेपीएससी को, ये बात किसी को नहीं मालूम है। लेकिन फिर जब जेपीएससी देखा कि इसमें त्रुटि है तो फिर उसको वापस भेज दिया। त्रुटि क्या क्या था? त्रुटि ये था कि आरक्षण को लेकर ये चीज़ अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है। देखिए कार्मिक क्या होता है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है, किसी का अपना बात बताता नहीं है, वो सरकार का चीज़ होता है। हमको जहाँ तक मालूम चला उस बात को बस उनके सामने प्रत्यक्ष रखे। उसके बाद जब कार्मिक ने बोला कि नहीं हमसे संभव नहीं है, इसमें हो सकता है वाकई में 3 महीना देरी हो जाएगा, मेरा हृदय पिघल गया कि मैं भाई हमारे इस राज्य के सारे बड़े पदाधिकारी से हम लोग मिलने के पश्चात तो हम अब अफसोस है कि हम करें तो क्या। तो मैं इस राज्य के सर्वा मुख्य सचिव महोदय जी के पास गया। मैंने जब अंदर गया तो वो काफ़ी व्यस्त थे, जो अभी डेंगू को लेकर काफ़ी उनकी लंबी मीटिंग चल रही थी। 4 घंटा मैंने इंतज़ार किया, बोला कि जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बोले ठीक है इंतज़ार करो। तो कल हमें 7:45 बजे रात्रि में हम लोग को मुलाकात हुआ। 4 बजे से बैठे बैठे गए तो उनका चेहरा भी थोड़ा सा देखे कि सर हम लोग छात्र आए हुए हैं और हम लोग का चेहरा देख लीजिए। अच्छा 11वीं जेपीएससी से रिलेटेड? तो सर बोले कि वाकई में हम लोग बहुत परेशान हैं, अगर विलम्ब हो जाएगा तो हम लोग का छात्र का जो जीवन है आधार में लटक रहा है, समय बहुत लंबा चला जा रहा है और हमने पूरे प्रयास कर रहे हैं कि सारे वरीय पदाधिकारी के माध्यम से ही ना ये चीज़ का सॉल्यूशन हो जाए। तो बोले कि वाकई में बोले कि देखो हम तो तुमको बता सकते हैं। बोले सर कुछ भी हो, क्या कार्मिक भी खुल के नहीं बता रही है, सर कहाँ जाए बताइए। और मुख्यमंत्री सर से मिलना तो वाकई में अभी चुनाव का व्यस्तता चल रहा है, सो उनसे मिलना भी संभव नहीं है और आप ही उनके सर्वा एक पदाधिकारी हैं जो उनके कार्यभार को देखते हैं। बोला कि हाँ ये बात तो सत्य है। बोले कि सोमवार के आओ, ये बात सत्य है। सोमवार तक तमाम झारखंड वासियों से मेरा विनती कि सोमवार तक इंतज़ार करिए। सोमवार तक वो बोले हैं कि वो खुद कार्मिक से बात करेंगे, कार्मिक से मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके सोमवार के शाम तक सारी चीज़ को अवगत कराएंगे कि आखिर कार्मिक क्यों नहीं विज्ञापन आ रहा है, विज्ञापन आने में त्रुटि कहाँ है,
किस समस्या का है, आरक्षण को लेकर क्या त्रुटि है। अगर उसमें होगा तो सर बोले कि अगर गलती होगा तो सर मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप कम से कम इसको अगली कैबिनेट तक, हो सकता है 15 दिन और आप समय ले लीजिए, 15 दिन आप और समय लीजिए, लेकिन सर इसका निराकरण निकाल दीजिए और जल्द से जल्द कार्मिक अधियाचना भेज दे। बोले कि मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। मैं और खुद बोले कि मैं खुद मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए हैं, वो आएंगे तो मैं उनसे वार्ता भी करूंगा और कार्मिक सचिव से भी वार्ता करूंगा, प्रधान सचिव महोदया से मिलकर एक सामूहिक मीटिंग रख के तुम्हें जो होगा हम फाइनल सोमवार को शाम को निर्णय निकाल देंगे। क्या लगता है छात्रों का जीवन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार में फंसा रह गया है अभी तक? देखिए, जहाँ तक वो मुझे आश्वस्त किए हैं, देखिए वो तो आप लोग पहले भी एक बार मिल चुके हैं, हम ही बाकायदा हम ही आपका इंटरव्यू किए थे, उस समय भी कोई डिटेल स्पष्ट रूप से नहीं निकल पाई थी। क्या लगता है इस बार आप लोगों को जो मिला है, आप लोग को वहाँ से ऑर्डर, आदेश मिल पाएंगे सोमवार मंगलवार को? बिल्कुल सोमवार को मिलेंगे। और वो हमेशा ही से हमको आश्वस्त किए थे कि आरक्षण को लेकर अब तक मुद्दा फंसा है, वो पहले भी स्वीकार किए थे और उसी को मुद्दा उठा पटक हो रहा है। और छात्र चाहते हैं कि क्यों 3 महीना समय लगे। आप एक हाई लेवल मीटिंग बुला के, मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि सर एक दिन कार्मिक इसी पर बुला लीजिए और सर एक दिन कैबिनेट इसी पर बुलवा लीजिए, सर जो भी त्रुटि है आप लोग संशोधन करके बस निकाल दीजिए। बोले कि तुम्हारे बात को हम गंभीरता से समझ रहे हैं, तुम्हारे छात्र का जो मूल्यवान समय उसको भी गंभीरता से समझ रहे हैं, उस पर हम जब भी निर्णय लेंगे हम सोमवार को ही तुमको कुछ बता सकते हैं। देखिए वो सर्वा पदाधिकारी हैं, हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, करना ना करना उनके हाथ में है। ये वर्तमान का जो सरकार है, जो हमारी माई मिट्टी का पुत्र, जो हमारे एक युवा मुख्यमंत्री कहे जाने वाले, ये जानबूझकर हमारे झारखंड के छात्रों का जीवन अंधकार में ढकेल दिए। इन लोगों का जो मूल्यवान समय है उसको एकदम इस तरीक़ा से बर्बाद कर दिए जैसे लगता है कि जवानी बुढ़ापे की ओर चला गया। तीसरा चीज़ क्या है कि झारखंड सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने में लगा हुआ है, लेकिन छात्रों से उन्हें किसी प्रकार का मतलब नहीं है। सारे मंत्रिमंडल फॉर्चूनर से चलेंगे, BMW कार से चलेंगे, लेकिन छात्र कैसे अपना जीवन, अपने माँ बाप का वो गरीबी हालत से पैसा लेकर संघर्ष करते हैं, उसके लिए सरकार का कोई मतलब नहीं दिखता है। इससे हमें प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार जानबूझ के झारखंड के छात्रों को जीवन अंधकार में ढकेल रहा है। इससे मुझे एकदम अपने अंदर से जो भाव था माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, वो दिन प्रतिदिन हमारे नज़र से वो हटते जा रहे हैं। जेपीएससी का जो स्टूडेंट है उसका जो समय जो है उसको अंधकार में ढकेल रही है झारखंड के वर्तमान सरकार। इसीलिए वो जानबूझ के जेपीएससी के छात्रों को एकदम परीक्षाएं में ढील ढाल कर रही है, ताकि हम अगले चुनाव में आके इसको दिखाएं कि हमने इतना इतना आवेदन दिया, हमने इतना इतना नौकरी दिया। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि छात्रों के साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस हम इसी विश्वास के साथ हम लगे हुए हैं। चलिए, छात्रों का जीवन यहाँ सोमवार और मंगलवार में घिरा है। बाकी बाकायदा 23 वर्षों का ये झारखंड हो चुका है और मात्र 6 बार जेपीएससी का आयोजन हुआ है। क्या लगता है 24 में, 25 में या फिर बाकायदा आने वाले सालों में, बाकायदा आने वाले 3 महीनों के बाद भी क्या जेपीएससी का एग्ज़ाम हो पाएगा? क्या यहाँ के छात्रों को जेपीएससी का आयोजन का जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका लाभ मिल पाएगा क्या? बाकी आप लोग तय करेंगे, आप लोग सर्वोपरि हैं। अपनी राय ज़रूर दें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जोहार, नमस्कार।